देंगे। आज बाबा ने ट्रिब्यूनल तो नहीं कहा पर कुछ और शब्द यूज किया। सारे मीठे बच्चे सन सोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो तब बाप का सो कर सकेंगे। मीठे बच्चे सन सोज फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो तो बाप का सो कर सकेंगे। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते? कौन से बच्चों की? जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती तो अंदर जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। झूठ माना अगर बाबा उनको रक्षा नहीं करता मतलब अंदर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना माना अंदर से कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? कौन से बच्चे जिनके लिए माया चुंबक है? विजय भाई, मनमत पे चलते क्या करे? किन चुंबक माया उनको खींचता है ना उसको। जो माया की खूबसूरत की तरफ आकर्षित हो जाते उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर न चलने वाले बच्चे श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं बनेंगे। जो माया की खूबसूरत की तरफ आकर्षित हो जाते उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों में निश्चय किया है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते तो जरूर आत्माएं वहाँ से भी छोड़ती है, आ करके अपना अपना पाठ बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। बुलाते हैं ना पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्कर फिर 5000 वर्ष है। आगे तुम भी ये नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा ही तो समझाएंगे ना। ऊपर से कोई आवाज नहीं करते। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करते हो। वैसे बाप भी कहते मैं शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जितना जो चलते हैं उतना अपना ही कल्याण करते हैं।
श्रीमत पर चले व न चले, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते। बाबा तो बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में समझानी दे देते, चले या ना चले वो अपना ही कल्याण और कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, यह भी समझाते रहते। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को भी सिखलाना है। फादर सो सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह तो रूहानी बाप है ना। यह भी तुम समझते हो, जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाला, बाबा ने कहा पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। बाप को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाए। नहीं चलते तो बाबा ने कहा रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। विकारों में जाने से और ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती है। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि देवताएं जब पुण्य आत्माएं हैं, बाबा समझा पुण्य आत्मा है, वही पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। यह तो समझाते सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा समझाते पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हो तब फिर बाप को बुलाते हो। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये बच्चों को समझाना है, सर्विस भी करनी है ना। बाबा तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे, बच्चे तो सर्विस लायक है ना, तो बच्चों को जाना चाहिए। मनुष्य दिन प्रतिदिन और असुर बनते जाते हैं। पहचान ना होने के कारण बकवास करने में देरी नहीं लगाते हैं। मनुष्य कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है और तुम कहते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। बाबा ने कहा वो समझते वो तो देहधारी है, उनको तो देवता कहा जाता है ना। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते निराकार फादर को याद करना है। यह कारपोरियल फादर हो जाता है ना। समझाया जाता तो बहुत है, कोई पूरा न समझ कर समझाता तो बाबा बहुत है ना, पर कोई पूरा ना समझ कर कहाँ चले जाते, माया की माना कहाँ चले जाते। पूरा न समझ कर उल्टा रास्ता लेकर जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते स्वर्ग में जाने का, फिर जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाबा समझाते तुमको जंगल की तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो और रास्ता भूल जाते हो, फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने के लिए। तो बाबा ने कहा त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना, सेमी स्वर्ग है। तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को कोई नई दुनिया नहीं कहेंगे, जो ना पास होकर वहाँ चले जाते माना त्रेता में, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं पकड़ते। ना फेल क्यों होते, रास्ता ठीक नहीं पकड़ते, नीचे ऊपर होते रहते हैं।
तुम महसूस करते हो जो याद नहीं होनी चाहिए जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती। जितना बाबा हमें याद दिलाते हैं उतना हमारी याद नहीं रहती है। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ सकते, यहाँ तो लास्ट में एक ही बार रिजल्ट निकलेगी ना, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की बात ही नहीं है। रिजल्ट निकलेगी, स्वर्ग में चले जाएंगे और पेपर होना ही नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते जो पहले पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। कई समझते हम चल नहीं सकेंगे, फिर क्या करते? अगर कोई बुढ़ा है तो क्या करेंगे? कोई सोचते हम चल ही नहीं सकते। अगर कोई बुढ़ा है तो उनको हाथ पकड़कर चलाओ तो वह चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु यहाँ की क्या बात है, वो तो लौकिक बात हो गया ना। परंतु यहाँ तो तकदीर में नहीं होगा। कितना भी जोर देते रहो फूल बनाने की, परंतु बनते ही नहीं। अगर उनको दास दासी या कम पद पाना होगा, कितना भी भगवान समझाए लेकिन सुनेंगे नहीं। अक की फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं ना। बाबा कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वही आज तुमको पढ़ा रही हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है, हड गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रैक्टर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको भी ट्रैक्टर कहा जाता है। माना इस परिवार को छोड़ के आसुरी परिवार में चले जाते उनको भी क्या कहा जाएगा? ट्रैक्टर। बाबा भी कहते अगर मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हो तो उनको भी ट्रैक्टर कहा जाता है। उनकी चलन ऐसी हो जाती है। अब बाबा माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते बाबा माया बड़ी बहादुर है, अपनी तरफ खींच लेती है। माया तो जैसे कि चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह 22 को आदि थोड़ी थी। इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहता ना, रोज नई नई चीज़ें निकालते हैं। यह सब 100 वर्ष में ही निकले। बाबा तो अनुभवी था ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए, समझाना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नोंधी हुई है। 100 वर्ष ये जैसे कि बाबा ने कहा 100 वर्ष तो यह जैसे कि 22 तो बन गया। अपोजिशन के लिए है ना, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली है ना। भारत के भाग्य में बाबा ने कहा भारत के भाग्य में है, वह तो आते ही बाद में है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता, जब भारतवासी गिरते हैं तब जाके दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते, गिरते हैं। पहले आते हैं ना भारत वाले, फिर वो गिरते भी वही है। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर पढ़ चढ़ना भी है। यहाँ चढ़ते हैं फिर यहाँ ही गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछिए। कोई मानते ही नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल
जिनकी बाबा महिमा करते हैं वे अच्छे अच्छे सर्विस से बोल, जिनकी भगवान महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे ही लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाबा कहते एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। एक बार चाहे वो दास दासी बने प्रजा बने, पर आएंगे जरूर। बाकी पद पा नहीं सकेंगे। सारी तो हिसाब किताब किस में, आजकल और कोई चिंता थोड़ी है, कुर्सी का ही तो चिंता है, पद ही तो है, उसी के आधार पे चलते हैं। ऐसे अब फिर गिरते हैं और चढ़ते हैं, हार और जीत होती है ना। सारा मदार बच्चों के याद पर, बच्चों की अखूट खजाना मिलता है। वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म के लिए। जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ते या मेहनत करते कितनी धनशाली भले बन जाते हैं, लेकिन वो एक जन्म के लिए, सो भी एक जन्म के लिए। दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म के लिए। दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो पूरा स्वर्ग का वर्षा भी लेते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते देखो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बराबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि फिर हम नीचे गिरेंगे। भाई जो गिरेंगे सो देखा जाएगा ना। अभी से थोड़ी वो खुशी और नशाई गायब कर दो कि क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने की, फिर तो नीचे गिरेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा यह ख्याल भी नहीं करना कि फिर नीचे गिरेंगे। ये सबसे जास्ती गिरे और फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाबा समझाते देखो, माया कितनी प्रबल है, मनुष्य में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो ऐसे थे, अब फिर हम ऐसे बन रही हैं। तो बाबा ने कहा इन देवताओं को कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं तुम बच्चों के सिवाय। देवताओं की कितनी महिमा है ये तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। तुम जानते हो बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर माया बहुतों को संशय में ले आती है। झूठ कपट छोड़ते ही नहीं है। तब तो बाबा कहते सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते। वह भी विक्रम बन जाता है ना। सच तो बताना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत सजा भी खानी पड़ती है। गर्भ जेल में बहुत सजा मिलती है। कहते हैं ना तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो क्या कहते हैं, हाँ अब नहीं करेंगे, कहते माफ कर दो, माफी मांगते हैं ना। सजा मिलने पर भी ऐसे ही करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ,
पाप तो करते ही रहते हैं ना। बाप देखते हैं ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल होकर चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते। तो बाबा ने कहा कहेंगे जो हुआ वो ड्रामा की भाभी। चलो कुछ हो भी गया, उसको पकड़ करके थोड़ी ना बैठना चाहिए। हो गया उसको, बाबा ने कहा मुलायम, इतनी सॉफ्ट नेचर होनी चाहिए। तो बाबा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ। लेकिन बाबा ने कहा उसी बात को नहीं दोहराना चाहिए। ड्रामा की भाभी समझाते भी कि आगे फिर ऐसा ना हो। एक बार शिक्षा लेनी चाहिए, फिर समझना चाहिए कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी और ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है। जो कल भी बाबा ने कहा, कल या परसों, अगर कोई गलत बात हो भी जाती है और कल्याण देखने, बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है ना, चाहे ब्रह्मा के थ्रू का या निमित्त के थ्रू का जिम्मेदार बाबा है, तो अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। यह भी तो बाप है ना, तो इनको भी तो बाप माननी चाहिए ना। समझना चाहिए मत कौन दे रहा है। बाप तो बड़ा बड़ा बाबा तो है ना। इसीलिए बाबा कहते ऐसे समझो। क्या समझो? कि शिव बाबा ही हमें समझाते। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। तो बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर है, पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है ये बाप की मत नहीं है, खुद ही फील करते रहते हैं। मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। भगवान की खुद भी समझते हैं ना, ये बाबा का मत नहीं है। फील भी करते कि हम आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है ना, उनकी ही ईश्वरीय मत है। बाबा खुद कहते इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल गई तो भी उनको बैठ करने वाला मैं बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ तो लिया है ना, शिव बाबा का रथ तो लिया है ना। हमने रथ लिया है तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी इनको गाली नहीं मिलती। बाबा के तो इतना मान मर्यादा, इतना राजे लोग भी इनको इतना मानते थे, सम्मान देते थे। शिव बाबा का रथ बनी तो इनको भी गाली खानी पड़ी। तो बाबा ने कहा मेरे कारण कितनी गाली खाता है, तो इनकी संभाल भी तो मुझे करनी पड़े। बाबा भी ब्रह्मा बाबा का साथ देता है। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करता है ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतना रक्षा होती है। माया, बाबा ने कहा झूठ की रक्षा नहीं होती है, उनको तो फिर भी सजा कायम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जो जैसा करेगा सो सभी भविष्य में मिले। हम थोड़ी धर्मराज है, कहाँ किसका दोष हुआ वो तो ऊपर वाला जाने ना। तो बाबा ने कहा अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जो जैसा करेगा सो भविष्य में वैसा पाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है। माया ऐसी अंगुरी मार देती है जो वो खुशी नहीं रहती है, फिर चिल्लाते रहते बाबा पता नहीं क्या हो जाता है। बुद्धि युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते कि कहाँ कोई अंगुरी न मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते तो दूसरों को गिरा देते हैं। फिर दूसरे दिन बाबा ने कहा फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। ये माया की लड़ाई अंत तक चलती रहेगी।
नीचे ऊपर होते रहेंगे। कई बच्चे बाप को भी सच नहीं बताते, इज्जत से बहुत डर रहता है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। बाबा ने कहा जब तक सच नहीं बताया तब तक वो आगे चल न सकेंगे। अंदर में खटकता रहता है ना, फिर वो पाप वृद्धि हो जाता है। आप पे ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ, बाबा ने कहा कहाँ दो है, समझते हैं तो बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। कहाँ दो है तो समझते ये बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। दो लोग जैसे होते हैं ना, तो सोचते ये सुनाएगा तो मैं सुना दूँगी, इस चक्कर में रहते। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है। सर्जन से छिपाते हैं, छिपाने से बीमारी तो नहीं छूटती है ना। जितना छिपाएंगे उतना और ही गिरते रहेंगे। भूत सब में है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है। बुद्धि भी भटकती तो आंखें भी भागती है, तो जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं है तब तक क्रिमिनल आई भी छूटती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। कई गिर पड़ते हैं, बाबा बार बार समझाते शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि कभी नहीं होती। एक पति के सिवाय बुद्धि और कहाँ नहीं जाती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है। हाँ, यहाँ भी बाबा भी तो पतियों का पति है ना। एक बाप के सिवाय बुद्धि और कहाँ नहीं जानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। बाबा की शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर बेहद का बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़, झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रैक्टर नहीं बनना है। दूसरा, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम यानी नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान। एक बाप के लब में लीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वरदान है, एक बाप के लब में लीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। आज बाबा को आना है ना, 30 नवंबर। यहाँ भी शाम को चलता है, प्रोजेक्टर चलाते हैं। कुछ लोग आते, ज़्यादा तो नहीं, 5-7 आते हैं। सूरज भाई की क्लास भी चलता, वो भी सुनते हैं।
इसीलिए शाम का मुरली यहाँ जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे तक प्रोजेक्टर लग जाता है। कोई भी सुनना चाहे तो आ सकते हैं। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब कोई हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं तो मंजिल के निशाने और आगे बढ़ जाते हैं, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। हाईवे पर जाओ तो क्या होता, दिखती है ना सीधा सीधा, और गलियों में कहाँ कहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो, एक बाप की लव में लीन होकर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन: अपनी खुश नसीब का अनुभव चेहरे से और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीब का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। आज 30 नवंबर, ये महीना पूरा। सेवा की में सफलता का मुख्य साधन त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को कहेंगे तपस्वी। ऐसी त्यागी तपस्वी बच्चे सदा अपना समय, संकल्प, संबंध, संपर्क सब सफल करते, सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति।